द रांझा शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा और आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद में, जहां प्रेस क्लब में बेहतरीन इलेक्शन जारी है। मुख्तलिफ पैनल इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिनमें कैमरामैन भी हैं, रिपोर्टर्स भी हैं, एंकर्स भी हैं और जर्नलिस्ट पैनल एक है, एक नेशन जर्नलिस्ट पैनल है, इसके अलावा आज़ाद पैनल्स भी लड़ रहे हैं और यहाँ बहुत गहमा गहमी है, भरपूर तादाद में लोग इधर वोट कास्ट कर रहे हैं। आए मैं आपको हर पैनल में लेके जाता हूँ, वहाँ लोगों से बात भी करते हैं और पूछते हैं कि आज कितना वो सोच रहे हैं कि आज वो जीत जाएंगे और किन्हें थोड़ा डाउट है। आए मेरे साथ चलते हैं, लोगों से भी बात करते हैं कि वो किसे वोट डाल रहे हैं और किस पैनल को आज जीत मिलेगी। मेरे साथ रहे। जी मेरे साथ इस वक्त शकीला जलील मौजूद हैं जो कैंडिडेट हैं जॉइंट सेक्रेटरी की और जर्नलिस्ट पैनल, इनका पैनल है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कितनी घबराई हुई हैं? आज तो आपका इलेक्शन है। नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इलेक्शन का मतलब होता है मुकाबला करना। देखिए हार जीत तो बात की बात है ना, और वो जाहिर है वोटर पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैं पूरा साल अपने वोटर्स हैं, अपने जो सपोर्टर्स हैं उनसे राब्ते में भी रही और मैंने पूरी कोशिश की, क्योंकि मैं इलेक्टेड जॉइंट सेक्रेटरी थी पहले भी और जो है ना अभी मैं कंटिन्यू हूँ, दोबारा ज़ाहिर कैंडिडेट हूँ, तो मेरा चूँकि राब्ता भी रहा और माशाल्लाह मुझे बहुत हौसला अफजाई करते हैं सारे जो कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, तो इसलिए अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। तो कितने दिनों से आप कैंपेन में लगी हुई थी? हाँ 7 दिन तो हो गए हमें, क्योंकि हमारी चूँकि कैंपेन होती है, तमाम जो हम ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ विज़िट करते हैं, तमाम दोस्तों से मिलते हैं, तकरीबन 2700 से अबव हमारे वोटर्स हैं, तो कोशिश करते हैं कि सबसे रब्ता हो सके। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मुखालफिनों को ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं? देखिए मुखालफिन नहीं कह सकते, और ठीक है वो अगर उनको अपोजिशन जो हमारी उनको अगर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वोटर का एतमाद है ना। देखिए जो वोटर किसी पे एतमाद करेगा वो उसको वोट देगा, और मेरे ख्याल में कि जितनी मजबूत आपकी अपोजिशन होती है, आपके जो मेंबर्स होते हैं ना उनको उतना फ़ायदा होता है, तो इसलिए ये मुकाबले की फ़िज़ा रहनी चाहिए। हाँ इखलाकियात से नीचे नहीं आना चाहिए, आप इलेक्शन लड़ें, एक दूसरे के दलील के साथ एक दूसरे के खिलाफ बात भी करें, लेकिन एक तनकीद बराए तनकीद ना करें और दूसरा इखलाकियात से गिरी हुई बात ना करें, क्योंकि इलेक्शन एक दिन होता है, रहना हमने फील्ड में होता है और इकट्ठे रहना होता है। मुझे ये बताएं कि अगर आप जीत जाती हैं तो कितनी मिठाई आज बांटेंगी? अगर मैं जीत जाती हूँ तो पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगी और उसके बाद मिठाई बांटने ज़्यादा जो दोस्त यार होते हैं सारे उन्हें खिलानी भी होती है मिठाई, तो यकीनन। यानी कि मिठाई का आपने ऑर्डर किया हुआ है? नहीं मैंने नहीं ऑर्डर किया हुआ, मैं इतनी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं पहले ही ऑर्डर करके बैठ जाऊँ, लेकिन अगर इंशाल्लाह ताला मैं जीतती हूँ तो उसके बाद सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि जो मेरे वोटर ने मुझ पर एतमाद किया, मुझे वोट दिया, मेरे पे जो एक ट्रस्ट किया, मैं उसको पूरा साल लेके चलूँ और ऐसे प्लान्स बनाऊँ, और ताकि अपना वक्त ज़ाया किए बिना जब मैं अगली दफ़ा आज का दिन आए तो वो फ़ख्र से कह रहे हों कि जी फलां को वोट दिया था और उसने हमारे एतमाद को जो है ना वो ठेस नहीं पहुँचाई, हमारा एतमाद बहाल रखा और हमारे लिए काम किया। मुझे आखिरी सवाल का जवाब दें कि आपने जर्नलिस्ट पैनल ही चूज़ क्यों किया? मैं पिछले शायद 18 साल से जो है ना जर्नलिस्ट पैनल के साथ हूँ, और जर्नलिस्ट पैनल का नाम है अपने जो है ना लोगों की फलाह, अपनी कम्युनिटी की फलाह के लिए काम करना। बातें नहीं करते हम, लोगों पे तनकीद नहीं करते, उनकी बुराइयां नहीं करते, अपने हिस्से का रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतर वर्क कर सकें, और उसी मोटिव पे अमल करते हुए मैं जो है ना फर्स्ट फीमेल जर्नलिस्ट हूँ जो रावलपिंडी प्रेस क्लब की इंचार्ज रही 2019 में। जब मैं इलेक्ट हुई तो मैंने कोशिश की कि मैं प्रेस क्लब में जो है ना फैमिली के इवेंट्स करवाऊँ, ख़वातीन जर्नलिस्ट के लिए इवेंट्स करवाऊँ, मैंने सारे करवाए, और ये जर्नलिस्ट पैनल का ही था कि मैं फ़र्स्ट फीमेल वहाँ पे इंचार्ज थी। तो मैं समझती हूँ कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए जब काम करते हैं तो आप फिर उस ग्रुप के साथ चलते हैं, जिस दिन कम्युनिटी के लिए काम ख़त्म हो जाता है उस दिन पैनल ख़त्म हो जाया करते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने की जी। ये थी शकीला जलील और ये पुरज़म है कि इंशाल्लाह ये जीतेंगे। आगे चलते हैं, बाकी कैंडिडेट से भी बात करते हैं, लोगों से भी बात करते हैं कि वो किन को आज वोट दे रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा जी। मेरे साथ इस वक्त आसिया कौसर मौजूद हैं और ये उम्मीदवार हैं गवर्निंग बॉडी के और इनका ताल्लुक भी जर्नलिस्ट पैनल से है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, आज इतनी आप खुश नज़र आ रही हैं, इस टाइम तो लोग बिल्कुल घबराए होते हैं, आप घबराई क्यों नहीं? नहीं, घबराते वो लोग हैं जिन्हें हारने का डर होता है, हमें हारने का डर नहीं है। हमें ये पूरा यकीन है कि ना सिर्फ मैं बल्कि मेरा पूरा पैनल जो है वो क्लीन स्वीप करेगा और जर्नलिस्ट पैनल ही
जो है वो इस दफ़ा जो है वो जीतेगा। हमेशा ही जर्नलिस्ट पैनल जीतता आया, लेकिन इस दफ़ा मुकम्मल तौर पर हम ये चाह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव बॉडी से गवर्निंग बॉडी तक जितने भी जर्नलिस्ट पैनल के कैंडिडेट्स हैं वो तमाम कैंडिडेट्स जो है वो विन करें। और उसके लिए हम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कैंपेन भी कर रहे हैं। तो मैं अपने तमाम देखने वालों से ये कहूँगी कि वो प्रेस क्लब के जितने भी मेंबरान हैं वो ज़रूर आएँ वोट कास्ट करने के लिए, और जर्नलिस्ट पैनल पूरे पैनल को वोट दें, एग्जीक्यूटिव बॉडी से गवर्निंग बॉडी तक के हर एक कैंडिडेट को वोट दें, ताकि आज़ादी इज़हार राय को महफूज किया जा सके। आज़ादी सहाफ़त के लिए जो जिदोजहद अफजल भट्ट साहब ने और जर्नलिस्ट पैनल ने शुरू की है वो जारी रह सके, और वर्कर्स और सहाफ़ियों के लिए हम काम कर सकें। जर्नलिस्ट पैनल में ही आप क्यों हैं, बाकी में क्यों नहीं? सर, मैंने जब सहाफ़त शुरू की और जब सहाफ़त के अंदर हमने ये सियासत, प्रेस क्लब की सियासत शुरू की, तो अफजल भट्ट साहब की तरफ हमारी उनकी ये समझ लें कि वो हमें पैनल में लेकर आए। आप मुझे ये बताएं कि कौन सा पैनल आपका फीमेल्स को इतनी जो है वो सपोर्ट दे रहा है? आपके कौन से पैनल में फ़ीमेल की इतनी नुमाइंदगी है? किस पैनल में फ़ीमेल को इतना आगे आने का मौका दिया जा रहा है? आप जर्नलिस्ट पैनल की आज लिस्ट उठा के देखें, आपको एग्जीक्यूटिव बॉडी से लेकर गवर्निंग बॉडी तक हर सीट पर आपको फ़ीमेल की नुमाइंदगी नज़र आएगी। आपको किसी बाकी पैनल, किसी दूसरे पैनल में ऐसी नुमाइंदगी ख़वातीन की नज़र आती है? यहाँ पर तो हाल ये है कि इदारों के अंदर जो है वो ख़वातीन पर ऐसी जिम्मेदारियाँ नहीं डाली जाती, ऐसी बीट्स नहीं दी जाती। कहा जाता है जी नहीं, फीमेल्स नहीं कर सकती, हम फीमेल को क्राइम की बीट नहीं दे सकते, हम फीमेल को पॉलिटिकल बीट नहीं दे सकते। तो जहाँ पर इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ हो, वहाँ पर किसी पैनल ने तो कोई सामने कोई मौका देगा आगे आने का, तो तब आगे आएंगे ना। फिर जर्नलिस्ट पैनल की एक तारीख है, आप तारीख उठा कर देखें कि प्रेस क्लब को हमेशा जर्नलिस्ट पैनल ने संभाला है। आप जर्नलिस्ट पैनल की और प्रेस क्लब की तारीख पढ़ें, आप आज़ादी सहाफ़त की तारीख पढ़ें, आपको जर्नलिस्ट पैनल हर जगह पर सामने नज़र आएगा। तो हम जर्नलिस्ट पैनल के साथ हैं, और हम सबसे ये स्पेशली मेरी फीमेल से ये रिक्वेस्ट है कि वो जर्नलिस्ट पैनल में आएँ, ना सिर्फ जर्नलिस्ट पैनल को सपोर्ट करें, वो आइंदा की कैंडिडेट हो सकती हैं। जो लोग कम्युनिटी को सर्व करना चाह रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना चाह रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो इस दफ़ा जर्नलिस्ट पैनल को वोट दें, ताकि जर्नलिस्ट पैनल जो है वो क्लीन स्वीप करे और अगली दफ़ा वो उम्मीदवार हो सकते हैं। हम अपने तमाम कैंडिडेट्स के साथ, अपने तमाम सपोर्टर्स के साथ, अपने तमाम वर्कर्स के साथ, हम हमेशा ऑपोजिट पैनल के साथ भी आपको खड़े नजर आएंगे। अफजल भट्ट साहब ने, जर्नलिस्ट पैनल ने कभी ये नहीं सोचा कि आज़ाद पैनल का सहाफ़ी है और ये मुश्किल में है तो मैं इसके साथ खड़ा नहीं होऊंगा। अरविंद रज़ा साहब ने कभी ये नहीं सोचा कि ये जागो पैनल का सहाफ़ी है तो उस पैनल से इसका ताल्लुक है और ये मुश्किल में है तो मैं इसके साथ खड़ा नहीं रहूँगा। आपका कौन सा पैनल खड़ा होता है? आप मुझे कोई एक जगह बता दें जहाँ पर आपको ये दूसरे पैनल जो आज सो कॉल्ड बने हुए हैं कि जनाब हमने आज़ादी सहाफ़त की हिफाजत करनी है, हमने प्रेस क्लब की हिफाजत करनी है, तो आप मुझे बताएं ना कि उन्होंने वर्कर्स के लिए क्या किया। आज़ादी सहाफ़त में आज़ाद पैनल वाले सबसे आगे। आज़ादी सहाफ़त में आज़ाद पैनल नाम रख नहीं, आज़ाद नाम रखने से आज़ादी सहाफ़त के मुहाफ़िज़ नहीं बन जाते ना। आप गवर्नमेंट के पैनल से आके इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रेस क्लब का, ये म्यार है आपकी सहाफ़त का, ये म्यार है आपकी सियासत का। क्या आपको गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है और आप गवर्नमेंट के इशारों पर नाच रहे हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं अपनी कम्युनिटी के ख़िलाफ़? तो किस किस्म की आज़ादी है जिसको जो है वो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है अपने मकासद को हासिल करने के लिए? सहाफ़ी का काम होता है, देखें, हम गवर्नमेंट पे तनकीद करना और गवर्नमेंट की मुखालफत। आपने देखा होगा कि किसी को भी उठा के देखें, हमारा काम होता है कि तनकीद करें ताकि इस्लाह हो। अगर हम उनके इशारों पर चलना शुरू कर देंगे तो फिर आम जनरल पब्लिक का क्या होगा? उन तक आवाज़ कैसे पहुंचेगी? उन तक सच कैसे पहुंचेगा? आप उनकी हिफाजत, उनके मसाइल का हल कैसे निकालेंगे? उनकी मसाइल की निशानदेही कैसे करेंगे जब आप अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, अपने मसाइल की निशानदेही नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट के इशारों पे नाच रहे हैं? तो ये किस किस्म की आज़ादी है जो आपने गवर्नमेंट के घुटनों में बैठ के जाके जो है वो उनके पाँव में बैठ के, चरणों में बैठ के आपने हासिल की है? तो इसको आज़ादी का नाम तो ना लेना। इधर मेरे साथ एक और नौजवान मौजूद है, शायद आप लोग उन्हें जानते हो, मैं कोशिश करता हूँ इन्हें पहचानने की। इनसे भी पूछता हूँ कि इन्होंने वोट दिए है, किस पार्टी को दिए और ये कौन है। और ये बीच में एक और अंकल आ गए, इनसे पहले बात कर लेते। कैमरा वैसे मैं पीछे वालों के पास लेके जा रहा था, इनके बाद आपके पास आता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपना नाम बता दीजिएगा ज़रा। पहली बात तो आपने नौजवान कहा कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा कम कर दी है और मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज भी नौजवान दिख रहा हूँ। और तारुफ मेरा जी साकिब सलीम कुरैशी, आज़ाद पैनल ग्रुप के हम चीफ सपोर्टर हैं और हमारा ग्रुप है जो इस वक्त इत्तेहाद में खड़ा हुआ है। तो अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा था जर्नलिस्ट पैनल्स की, हमारी एक बड़ी मोहतरम सहाफ़ी दोस्त है और वो बड़े इल्ज़ामात लगा रही थी, गोया कि उन्हें खुद बेचारी को पता नहीं है कि सहाफ़त में कहाँ पे आपको इल्ज़ाम लगाने हैं और क्या करना है, तमाम चीज़ें करनी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पैनल क्योंकि कोई भी खड़ा हो, आज़ादी सहाफ़त की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आप उनसे आज़ादी सहाफ़त की बात कर रहे थे, तो आज़ादी सहाफ़त का अलमदार कोई एक नहीं है। आज़ादी सहाफ़त का अलमदार वो भी है
जो इस वक्त आपके साथ हमारे दोस्त आसिफ मौजूद हैं, कैमरा उठाए हुए हैं, कैमरे के पीछे हैं, जो एक बड़ा फेस है जिनकी कभी बात नहीं की जाती। आज़ादी सहाफ़त का अलमदार वो भी है जो आपको ऑफिस से लेके यहाँ तक गाड़ी में बिठा के लेकर आया है, उस ड्राइवर को कोई नहीं जानता, वो भी अलमदार है। आज़ादी सहाफ़त का अलमदार वो भी है जब आप ऑफिस में सिक्योरिटी के लिए जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। लेकिन यहाँ जब भी बात की जाती है माज़रत के साथ, तो बात की जाती है उन नाम नहाद बड़े लोगों की जो ज़िंदगी भर ऐवान में बैठे वज़ीरों की गोदों में बैठे रहे। आज जब इक़्तिदार की बात आती है, जैसे ये हमारी दोस्त इल्ज़ामात लगा रही थी कि जी ये हुकूमत का पैनल है, कहना बड़ा आसान है और साबित करना इंतहाई मुश्किल काम है। इस तरह के टैक्टिक्स होते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास तो शवाहिद हैं कि जिस तरह एक ग्रुप यहाँ पे सालों से प्रेस क्लब में इक़्तिदार में बैठा रहा, जिस तरह की फंडिंग उसने ली, जितना का पैसा उसने इस्तेमाल किया, वो सारा पैसा कहाँ गया है। जब एहतसाब की बात की जाती है तो फिर हुकूमती इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। जब एहतसाब की बात की जाती है तो जी डेफिसिट में यहाँ पे 6 लाख रुपए छोड़ के जो करोड़ों रुपए का फंड खा गए वो दिखाया जाता है। सेहत के नाम के ऊपर लूटा गया, बिल्डिंग की इमारत के नाम पे लूटा गया, लोगों की फलाह बहबूद सहाफ़ियों को लूटा गया। तो खुदा का खौफ करें यार। आपने जब पार्लियामेंट के बाहर हामिद मीर के लिए धरना दिया, वो धरना बेचा आपने। आज हामिद मीर साहब जब सच की आवाज़ के लिए जगह खड़े हो गए तो उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कल तक अगर वो आपके साथ थे तो कहा जा रहा था कि जी आज़ादी सहाफ़त का अलमदार है। आज वो आज़ादी सहाफ़त का अलमदार जिसको आपने घुटनों के बल बिठाया इस्टेब्लिशमेंट के सामने, ये हम नहीं कहते, आपने बिठाया। आप अगर आज़ादी सहाफ़त के अलमदार थे आप स्टैंड लेते, लेकिन हामिद मीर को पूरी दुनिया में उनकी तजलील करके उनसे माफ़िया मंगवा के आज आप आज़ादी अलमदार के साफ़ी बने हुए हैं। हामिद मीर साहब को यह एहसास हुआ कि उनका सौदा किया गया है और जो मुंतखब उम्मीदवार सहाफ़त में खड़े हैं वो आइंदा इंतखाबात में उन हुकूमतों के साथ टिकट लेना चाहते हैं, और यही बुनियादी वजह है जिसकी परेशानी है। शकील करार सबकी आवाज़ है और इंशाल्लाह शकील करार जब आएगा तो यह एहतसाब सहाफ़ियों का होगा, ये एहतसाब यहाँ बैठे हुए उन साबका द्वार किरदार के लोगों का होगा जिन्होंने इस नेशनल प्रेस क्लब को लूटा है। तो आप अपनी आज इस पैनल को जितवा लेंगे? हम तो नहीं जितवाएंगे इंशाल्लाह, जितने भी आप यहाँ वर्कर्स दोस्त हमारे मौजूद हैं वही जितवाएंगे। हम तो यहाँ सिर्फ खड़े हैं आपकी रहनुमाई करने के लिए, आपको समझाने के लिए। आपने फैसला करना है, इस बार आपने फैसला दिल से नहीं करना, दिमाग से करना है। बहुत यहाँ लोगों को लूटा गया है, बड़े बड़े दावे किए गए हैं और हमेशा आपको एक मोहब्बत का इंजेक्शन लगा के और आपको पूरे 1 साल के लिए सुला दिया जाता है। हम ये कहेंगे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। इंतखाब दोनों तरफ हैं। यहाँ आपने शकील करार को वोट देकर, आज़ाद पैनल ग्रुप को वोट देकर आपने उनकी कारकर्दगी को जांचना है। पुराने लोगों की कारकर्दगी आप ऑलरेडी जान चुके हैं, आपको पता होना चाहिए 15-16 सालों में यहाँ क्या हुआ। एक दरवाजे के ऊपर सिर्फ एक डंडा लगाने से आपको लगता है कि आप सिक्योरिटी प्रूफ हैं? अगर आपके पैनल की बात की जाए तो आपके तो टेंट में पानी भी नहीं था, बाकियों में तो खाने और चाय और बड़ी लुत्फानंदोज़ी चल रही है। सर हम वो लोग हैं जो सही साफ़ी हैं, अपनी तनख्वाहों के ऊपर हमने कैंपेन की है, हमने कोई फंडिंग नहीं ली है। पानी डेफिनेटली यहाँ पे इंतज़ामिया का काम था खैर पानी के अरेंजमेंट्स करवाना भी, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हमने कोई ऐसा ऑर्डिनरी खर्चे नहीं किए हैं। हम वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी तनख्वाहों से इस कैंपेन को किया है, हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी तनख्वाहों से ये तमाम पम्पलेट और ब्रशेस बांटे हैं। तो हम यहाँ पे अगर खड़े हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने दोस्तों को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं करें, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आज यहाँ पे तारीख बदलेगी और जो तारीख बदलेगी वो इंशाल्लाह आइंदा कई सालों तक यहाँ बैठे लोगों को याद आएगी। मिठाई का ऑर्डर किया आपने? सर मिठाई का नहीं, इंशाल्लाह खाना खिलाएंगे। इंशाल्लाह खाना खिलाएंगे जी। आगे चलते हैं जी। इस वक्त मेरे साथ अत्थर राजपूत साहब मौजूद हैं जो नेशन जनरल इस पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इनसे इनकी वजह पूछता है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहलों को तो 5 साल से हम वोट देते आ रहे हैं, ना प्रेस क्लब के हालात सही हुए, ना उधर कोई फैमिली को बंदा ला सकता है, ना कोई आजकल आप देख रहे हैं, बल्कि आप किसी टाइम भी प्रेस क्लब आएँ तो हेलमेट आप चेक करें सहाफ़ियों के, जो सहाफ़ी हैं, कैमरा मैन है बेचारे, बाइकिया वाले हेलमेट पार्ट टाइम है वो भी काम करते हैं। इतना मतलब उनके लिए कोई सहूलियात नहीं इन्होंने की है कि उनके बच्चों की कोई स्कूल की फ़ीस कम करवा दें, और जो माशी मामलात हैं उन पे कुछ ये काम करते कुछ भी नहीं हुआ। लोगों के जो इन्होंने पहले वादे किए थे कि यार प्लाट वगैरह देंगे गरीब आदमियों को किस्तों में, बंदे का यही होता है ना कि ख्वाहिश होती है यार चलो मैं मर जाऊँ तो मेरा जनाजा तो घर में उठे, किराए के मकानों में लोग रह रहे हैं, तो उस हवाले से कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए मैं फिर इस दफ़ा नेशनल जर्नलिस्ट पैनल को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये इसी दफ़ा आए हैं और मैं यही कहूँगा कि आजमाए हुओं को ना आजमाएं, ठीक है, नयों को आजमाएं, नयों को नए तब्दीली लेके आएंगे, नए कुछ ना कुछ काम करके दिखाएंगे। शरीफ बंदे हैं, ठीक है, उन बंदों को सारे आपके पैनल में शरीफ हैं, अच्छे बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं, बाकियों में नहीं करने वाले हैं, नहीं सारे काम करने वाले आपने इकट्ठे कर मतलब वो उन्होंने काम नहीं किए हैं,
बंदे देखें वो भी ज़रूर सारे नहीं होंगे बुरे, मगर उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम करते यार, देखें इस बोर्ड के कितने पैसे आ रहे हैं, आपके सामने बोर्ड है, इसके 6 से 7 करोड़ रुपए सालाना मिल रहे हैं। इस तरह और भी बहुत से काम हो सकते हैं, और भी इनसे MNA MP ऐसे फ़ंड लेके बंदा सहाफ़ियों के लिए काम कर सकता है। नहीं हैं कितने सहाफ़ी को, लाखों में तो नहीं है, सिर्फ 100 में है, चाहे 3,000-3,500 सहाफ़ी हैं, कैमरा मैन है जिनके लिए काम नहीं हुए। मसला काम का है, कोई भी करे काम उसे सपोर्ट किया जाएगा। आप आज नेशनल जर्नलिस्ट पैनल की पूरी पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं कि स्पेशल किसी बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं पूरे पैनल को सपोर्ट कर रहा हूँ, पूरे पैनल को, नेशनल जो है ना नेशनल जर्नलिस्ट पैनल, पूरे पैनल को सपोर्ट कर रहा हूँ। और अगर आप आज जीत जाते हैं तो फिर खुशियों में क्या मिठाई है, खाना है, या क्या चीज़ है? जी बिल्कुल, देखें मिठाई भी बांटेंगे, नफ़ाइल भी पढ़ेंगे, और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं जुम्मे की नमाज के बाद कि जीत जाएं, पता लगेगा कि काम करते हैं नहीं करते। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह इनको मतलब काम करने की, अगर जीत जाएं, काम करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे नहीं कि उन लोगों को पहले की तरह, दूसरे लोगों की तरह सुस्त हो जाएं, सिर्फ अपना माल बनाते रहें, अपने घर बनाते रहें। मतलब ये है कि सहाफ़ियों के लिए, कैमरा मैनों के लिए काम करें। इस दफ़ा देखें ज़्यादातर गुस्सा इस वजह से भी है कि आपको पता है कि कैमरा मैनों को जर्नलिस्ट पे कैटेगरी से भी निकाल दिया गया है। 550 जो कैमरा मैन मीडिया की रीढ़ की हड्डी हैं, सारा दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है, जहाँ भी जाए। कैमरा मैन खुद अपनी बाइकों पे भी चला रहे हैं, कोई गाड़ी लेके भी जा रहा है। कैमरा मैन ना हो तो आप सहाफ़ी से मेरी या किसी की वॉइस ले सकेंगे हैं? तो इस पे इनको काम करना चाहिए था। जब वो बिल आया था तो उस पे इनको काम करना चाहिए था कि यार ये बिल आया, इसमें ये शिकें डली हैं, क्या ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे? पढ़े लिखे थे ना। जब बिल आता है, एक चीज़ देखी हुई है, फिर इन्होंने खुद ही होके किया है, इन्होंने कैमरा मैनों को रगड़ा लगाया है, ठीक है। तो इस हवाले से बिल्कुल नाराज़गी है, नहीं तो और कोई दुख नहीं है, कोई ज़ाती मामलात नहीं है, सियासी मामलात है, काम की बुनियाद पे जो है ना वोट है। बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जी हम अब नयों को आजमाना चाहते हैं कि नए कुछ करेंगे तो वो इज़्ज़त पाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर पिछलों की तरह हारते रहेंगे। आएंगे, आगे चलते हैं और आपको ये जो बूथ बने हुए हैं मैं आपको दिखाता चलूँ। मेरा कैमरामैन आसिफ आपको दिखाता जाए कि जो पहला इधर बूथ है ये है आज़ाद पैनल का, और इनके सामने ये आज़ाद पैनल के लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ से इशू करते हैं। आपका नाम देखते हैं, डायरी के अंदर वोट नंबर देखते हैं, और इससे जो अगला है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे अगला जो है वो आपका नेशनल जर्नलिस्ट पैनल का बूथ लगा हुआ है। ये वाला जो है ये नेशनल जर्नलिस्ट पैनल का बूथ लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ भी लोग मौजूद हैं, और इसके अलावा एक शरारती बच्चे ने दूर से मजाक किया था, और ये बीच में से कुछ तालिब इल्म भी गुजर रहे हैं, ये भी उसी तरह बीच में अपना सैर सपाटा कर रहे हैं। और आइए जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। लें जी, जो मेरे पीछे ये जागो ग्रुप है, ये इनका बूथ है। इनके सामने भी लोग मौजूद हैं जो अपनी लिस्ट से जो भी लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए, जर्नलिस्ट, उनका इनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, और ये वहाँ से पर्ची लेते हैं, और उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ जहाँ से अंदर जाके ये वोट कास्ट करते हैं। आगे चलते हैं जी, और बहुत सारे लोग इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। और इधर मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो चारों तरफ में इन्हें सिक्योरिटी फ्राहम कर रही है। बैनर से भरा हुआ है, ठीक है, हर पार्टी का बैनर लगा हुआ है। आए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। लें जी, इस वक्त जर्नलिस्ट पैनल के, नेशनल जर्नलिस्ट पैनल के नहीं, जर्नलिस्ट पैनल के नज़ीर चाड़न साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। नज़ीर चाड़न साहब इतने खुश नज़र आ रहे हैं, आप घबराए हुए क्यों नहीं? नहीं, वो इसलिए घबराए हुए नहीं है कि आप अगर तारीख देखेंगे तो जर्नलिस्ट पैनल ही सबसे आगे रहा है, और इस मरतबा भी जर्नलिस्ट पैनल आगे रहेगा। जो साजिशें हो रही हैं जर्नलिस्ट के, माना प्रोफेशनल सहाफ़ी को कमज़ोर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए वाहिद ही एक जर्नलिस्ट पैनल है। मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो अभी जो है ना फ़ोटोग्राफ़र की जो कैटेगरी है उसको ख़त्म किया गया है, और अगर कल 5G भी आ गए तो ये जो कैमरा भर रहा है ना, ये कैमरा मैन ख़त्म हो जाएगा। इदारे वाले मोबाइल देंगे, जाके करके आओ, वही रिपोर्टर मोबाइल से फुटेज बनाएगा, और ये कैमरा आपकी नहीं होगी। इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो नेशनल जर्नलिस्ट पैनल है ये गवर्नमेंट की साजिश के तहत हमारे वोट तोड़ने के लिए, हमारे सहाफ़ी भाइयों को तोड़ने के लिए ये इसका बुनियाद डाला गया है। और दूसरे जो पैनल है वो आपको खुद पता है, जो आज़ाद ग्रुप के पैनल है उन पर कौन से ठप्पे लगे हुए हैं, उनकी कौन सी करप्शन हुई है, वो किसी से ठगी झुकी नहीं है। रहा एक पैनल, जर्नलिस्ट पैनल, जो तारीख है 18 साल से इस्लामाबाद में जीतते आ रहा है और अभी भी जीतेगा, और
अक्सरियत से जीतेगा। अगर तुम लोगों ने उनको वोट नहीं किया, उनको कामयाब नहीं किया, तो हमारा कसूर नहीं होगा। ये तुम अपने पाँव पे, अपने रोज़गार पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर कल 5G भी आ गई तो ये फोटोग्राफर पहले से ख़त्म हो चुके हैं, फिर ये कैमरामैन ख़त्म होंगे, फिर और सिस्टम जदीद दौर का आ जाएगा जिसमें इन जो असाइनमेंट एडिटर है जो टेबल पे बैठे हैं, उधर एक बंदा होगा और 10 बंदे फारिग हो जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ आज का दिन है, सोच समझ के अपने वोट का हक इस्तेमाल ज़रूर करो और जर्नलिस्ट पैनल को वोट दो। इंशाल्लाह जो हमारे मसाइल हैं वो हम यही कह सकते हैं कि जर्नलिस्ट पैनल वाहिद पैनल है जिसकी क़यादत न सिर्फ हुक्मरानों से आंखें में मिला के बात करती है, मगर रोडों पे भी बैठ के हम एहतजाज की सूरत में बैठ के बात करते हैं। दूसरे पैनल वाले जाके मिनिस्ट्रियों में, चैम्बरों में जाके, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाके सेपरेट मुलाकात करते हैं और आके सहाफ़ियों को जो जाली ख्वाब दिखाते हैं उन जाली ख्वाबों में मत आना। अगर आ गए तो फिर अपना नुकसान आप करोगे। थैंक यू। हमने आज़ाद पैनल्स वालों से भी बात की, नेशन जर्नलिस्ट पैनल से भी बात की। उन्होंने कहा कि हमारी लीड तो है ही पक्की, ये जर्नलिस्ट पैनल वाले तो अब जितना इनका दौर था ख़त्म हो गया, अब नया दौर आएगा। क्या इस बात में सदाकत मौजूद है? ये आप खुद देख रहे हैं, लोगों का हुजूम देख रहे हैं, लोगों का प्यार देख रहे हैं, लोगों की मोहब्बत देख रही हैं। क्योंकि यही जो मौसमी मेंढक है ना, जब मौसम मेंढकों की मौसम आती है तो वो कुएं के बाहर खड़े होकर टाटा करते रहते हैं। तो ये अब उनके 2-3 दिन है, अगर ये टाटा ना करेंगे तो फंडिंग कहाँ से होगी? ये आप भी समझते हैं, इनको दिया ही पैसा इसलिए गया है कि आप टाटा करें और हम कहेंगे बाय बाय, उनको कहेंगे कि अब तुम्हारी बारी ख़त्म होगी। हमारी बारी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, 18 साल से हम नहीं गए तो ये हमें क्या भेजेंगे, ये खुद जाने वाले हैं। अगर ये नहीं कहेंगे तो आप खुद समझते हैं कि इनका रोज़गार कारोबार कैसे चलेगा, इसीलिए चला रहे हैं। यानी कि आप और आपको आपके अपने पूरे पैनल की जीत की फुल उम्मीद है? इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे और हम प्रोफेशनल तौर पे ये कहेंगे। आपके जो वोटर्स हैं उन्हें कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि आप खुद फैसला करें। प्रोफेशनल साफ़ी वो भी हमारे साफ़ी है मगर भटक गए। हम कहेंगे आओ साफ़ी मुत्तहद हो जाओ, इत्तेहाद करो, अपने जो मसाइल है उसको हल के लिए आप मिलके अगर तहरीक चलाएंगे तो फिर जो है ना हम कामयाब हो सकते हैं। वरना हुकूमत या उन माफिया की यही साजिश होती है कि हम साफ़ियों को डिवाइड करें तो आधे इधर हो जाए, आधे इधर हो जाए, तितर बटर हो जाए, तो किसी का मुतालबा जो होना वो ताकतवर नहीं होगा। अगर हम मुत्तहद होंगे तो फिर हम जो है ना गिरती हुई दीवार को एक दिक्कत दे के गिरा देंगे। आपका जो जर्नलिस्ट पैनल के कुछ नारे हैं वो आपको याद है? क्योंकि आपने कैंपेन किया, आपको नारे कुछ तो याद होंगे। हमारा एक ही नारा है, ठीक है, कि तेरा पैनल मेरा पैनल, जर्नलिस्ट पैनल जर्नलिस्ट पैनल। और हमारा एक दूसरा नारा यही है कि साफ़ी जो भी है उसको मुत्तहद करो और आपस में दुख सुख में साथ रहो। औखे दिन भी आते हैं, कड़वे दिन भी आते हैं, मगर ये नहीं है कि ये मुसलसल आएंगे। आप अगर जर्नलिस्ट पैनल की मुखालफत कर रहे हो तो इन मीडिया टाउन में जिन्होंने प्लाट लिया है उसको देने वाला अफजल भट्ट था। चलो अफजल भट्ट के जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उसने 5 उठाए और 200 दूसरों को दें तो वो 200 जिनको मिले उनका रोज़गार नहीं बना। मेरी किस्मत में नहीं है तो मैं ये रो ना डालूँ कि उसने मुझे नहीं दिया, अब मैं इसका जीना। भाई उसने एक काम तो किया, अगर हम उसके हाथ मजबूत करेंगे तो आज नहीं तो कल दोबारा वो सिस्टम शुरू हो सकता है। हम सारे दोस्तों को मिलना चाहिए, जो क़यादत है, जो जर्नलिस्ट प्रोफेशनल है उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। दूसरे पैनलों के आप जाके खुद काबीना में जो कैंडिडेट उनके खड़े हैं उनको कोई नहीं जानता है। मैं नज़ीर चारण हूँ, मुझे खुद वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हूँ और मैं यही बताता जाऊँ अफजल भट्ट की ये क़यादत होती है कि वो क़यादत ढूंढता है, लोगों को कैंडिडेट खड़ा करने के लिए ढूंढता है, देखता है कि इस बंदे का इतना गुरूत है, उसी को आके खड़ा कर वो मेरिट पे करता है। ये नहीं करता है कि ये मेरा दोस्त है मैंने इसको वाइस प्रेसिडेंट खड़ा कर दिया, ऐसे नहीं है। जर्नलिस्ट पैनल ही प्रोफेशनल है जो लोगों के मसाइल हल कर सकता है। अगर हमने आपस में ही इख्तलाफ रखे, हमने आपस में ही बदनीयती रखी, हमने आपस में ही जो है ना ये जाके चैम्बरों में मुलाकात की तो उसका नतीजा ये होगा कि इधर वरना एक कैंप लगती थी अब 5 कैंप लगी है, मगर हमारी कैंप एक ही है जर्नलिस्ट पैनल। इंशाल्लाह हम सब दोस्तों को साथ लेके चलेंगे। ये कैमरामैन भी बचाएंगे, फोटोग्राफर भी बचाएंगे, असाइनमेंट एडिटर भी बचाएंगे, रिपोर्टर भी बचाएंगे, इदारे भी बचाएंगे। इसीलिए मैं आपको भी कहता हूँ, A1 TV के तसल्लुत से ज़रिए कहता हूँ कि तुम भी जर्नलिस्ट पैनल को वोट दो, तुम भी जर्नलिस्ट पैनल को वोट दो। तेरा पैनल मेरा पैनल जर्नलिस्ट पैनल जर्नलिस्ट पैनल जर्नलिस्ट पैनल। नज़ीर चारण साहब थे जी, इन्होंने बहुत प्यारी बात की कि आप लोग वोट दें और ये खुद भी कैंडिडेट हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और अब क्या होता है फैसला ये वोटर बताएगा, ये रात को
रिजल्ट बताएगा। आए आगे चलते हैं और भी जो उम्मीदवार हैं उनसे भी बात करते हैं और मैं और भी आपको दिखाता हूँ कि कितने लोग यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आए हैं और यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। आए जी, लें जी, ये वो गेट है जहाँ से आप लोग स्लिप लेके यहाँ से ये लोग अंदर जा रहे हैं और इसके अंदर वो बूथ है जिधर जाके आपने वोट डालना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों का रश ही रश है और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि अगर यहाँ खड़े होकर देखा जाए तो रश ही रश है। लोग आते जा रहे हैं, वोट कास्ट करते जा रहे हैं। और भी मैं आपको कैंडिडेट से आपकी मुलाकात करवाता हूं कि जो लोग मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर आज खड़े हैं वो किसी भी पार्टी के, बल्कि उन्होंने मेरी शर्टों के ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के, जिधर जिधर मैं जाता गया हूँ वो अपने साथ मुझे भी चिपकाते गए। किसी ने जर्नलिस्ट पैनल का, किसी ने नेशन जर्नलिस्ट पैनल का। तो आए और भी आपको दिखाता हूँ कि जी कौन कौन खड़ा है और यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब का जो मेन गेट है जो कि आज बंद है, यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, सिर्फ इसलिए कि कोई भी ऐसा मामला अंदर पेश ना आए कि जिससे आपस में ये लोग झगड़ें। इसलिए सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के अंदर बहुत अच्छा निज़ाम है। और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये जो गेट है, गेट के ऊपर बैनर्स ही बैनर है। वो हर पैनल के हैं, कोई जर्नलिस्ट पैनल है, कोई नेशनल पैनल है, कोई आज़ाद पैनल है, हर किसी ने अपना अपना बैनर लगाया हुआ। मगर ये आज गेट बंद है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के लिए आज दूसरा गेट खोला हुआ है। और आगे अगर मैं दिखाऊं कि दोनों इतराफ से इन्होंने चेनों से बंद किया हुआ है ताकि गाड़ी अंदर ना आ पाए। ठीक है, जो पार्किंग है उसका बाहर निज़ाम है, इस साइड पे भी गाड़ियों के निज़ाम है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि जी पुलिस मौजूद है, चेनें मौजूद हैं। ठीक है, जंजीरों से उन्होंने बंद किया हुआ है ताकि कोई भी इन्हें ऐसा लगे ना कि यहाँ पे कोई भी गड़बड़ की ऐसी कोई भी गुंजाइश इन्होंने नहीं छोड़ी, सिर्फ इसलिए कि ये हमारा पाकिस्तान है, ये प्यारा पाकिस्तान है, हमने आपस में लड़ना नहीं है। ये एक मुकाबला है, ये आज मुकाबला होगा, कल तक हम सारे, ये साफ़ियों का मुकाबला है और साफ़ी आपस में सब बहन भाइयों की तरह रहते हैं। और ये मेरे साथ बल्कि मौजूद क्या, मेरे साथ अचानक मौजूद हो ही गए जनाब द वन एंड ओनली A1 TV के कैमरामैन हैं और थे बल्कि, और बहुत चोटी के कैमरामैन है। ये भी मुझे मिल के इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मलिक नकाश साहब, मुझे ये बताएं, आज आप भी तशरीफ़ का टोकरा लेके यहाँ पहुँच के किसे सपोर्ट करें? हम जर्नलिस्ट पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं जी। क्या उम्मीद है, क्योंकि मुखालफीन आपके कह रहे हैं कि जी जिन्हें पहले आजमाया उन्हें अब हमने नहीं आजमाना। मुखालफिन जो मर्जी कर लें, जीत हमारी ऊपर से आनी है इंशाल्लाह। आप किसी स्पेशल बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं या पूरे के पूरे पैनल को सपोर्ट कर रहे पूरे पैनल, जर्नलिस्ट पैनल। हैं? और आपने भी वोट कास्ट करना है या कर दी? अभी मैं पहुंचूं, अभी वोट कास्ट करना है। अभी आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल जी, अभी करने जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर चाय किस पैनल से पियेंगे? उसके बाद इंशाल्लाह चाय भी जर्नलिस्ट पैनल से पियेंगे और खाना भी जर्नलिस्ट पैनल से खाएंगे। और असली खाना मिठाई भी जर्नलिस्ट पैनल से ही खाएंगे जी। ये जर्नलिस्ट पैनल का सपोर्टर हैं जी। आए आगे चलते हैं और बाकी लोगों से भी बात करते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। आ जाए मेरे साथ जी। इस वक्त हमारे साथ नियर अली मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, आज आप इतनी खुश खुश नज़र आ रही हैं, परेशान क्यों नहीं नज़र आ रही? परेशान इसलिए नहीं नज़र आ रही कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो जर्नलिस्ट पैनल से है और हम कारकर्दगी की बुनियाद पे खड़े हैं। इस बार फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ मैं और ये तुर्रा इम्तियाज़ जो है वो जर्नलिस्ट पैनल के पास है कि उन्होंने एग्जेक्टिव सीट के ऊपर एक खातून को ना सिर्फ कंटेस्ट कराया है बल्कि बाकी जो हमारी 4 नशिस्तें उन पर भी ख़वातीन कंटेस्ट कर रही हैं। तो इस बार जो है वो मुकाबला काफ़ी टफ़ है, लेकिन वी आर होपफुल और मुकाबला होगा टफ़ तो मज़ा आएगा। अगर बाकी पैनल्स की बात की जाए तो उनके वोटर सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि जिन्हें पहले आजमाया वो उन्हें इस बार हमने नहीं आजमाना। वो जो लोग ये कह रहे हैं उन्हें शायद याद नहीं है कि वो 2 साल के लिए उनके पैनल से एक सदर मुंतखब हुआ था जिसका नाम शकील करार था और फिर एक दूसरे पैनल से जो है वो सादिया कमाल मुंतखब हुई थी जो सेक्रेटरी की पोस्ट पे हुई थी और उन्होंने अपने टेन्योर में कुछ नहीं किया सवाए इसके कि वो जो एक जमहूरी अमल है उसके अंदर रखने डालें और जो बॉडी है जो कि सहाफ़ियों की बहबूद के लिए काम करना चाहती है, उनके फ़लाह के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए आवाज़ उठाना चाहती है, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएँ और वो तमाम काम जो सहाफ़ियों की फ़लाह के लिए हो सकता है वो ना होने दिए जाएँ। आप वोटर लिस्ट को ले लें,
वोटर लिस्ट के मामले के ऊपर जो है वो रखने डाले गए, और वो तमाम हमारे साथी जो पिछले 4 साल से अपना वोट का इंदराज का इंतज़ार कर रहे थे, स्क्रूटनी कमेटी नाम फाइनल कर चुकी थी, लेकिन इन्हीं पैनल्स ने उन लोगों के नाम जो हैं वो फाइनल नहीं होने दिए और कहा कि हम इस वोटर लिस्ट को नहीं मानते। तो ये जो इस वक्त इंतखाबात हैं ये 4 साल पुरानी, और आप जैसे जो हमारे यंग जर्नलिस्ट हैं जाने कितने, वो जो है ना वो सैकड़ों जर्नलिस्ट जो हैं वो अपने वोट के हक इस वक्त अदा करने से जो है वो महरूम हुए हैं। और ये जो है ये वो पैनल्स हैं जो कारकर्दगी पे बात करें। हम वो लोग हैं जो आज़ादी इज़हार राय के लिए सड़कों पे खड़े होते हैं, हुकूमत के सामने खड़े होते हैं, सरकार के सामने खड़े होते हैं। वो सरकारी पैनल हैं, नीम सरकारी पैनल हैं, हम सहाफ़ियों की आवाज़ हैं। इसलिए हम खुश भी हैं और इसलिए हम पुरुमीद भी हैं कि सहाफ़ी जो है वो सरकार का इंतखाब नहीं करेंगे, हुकूमत का इंतखाब नहीं करेंगे, बल्कि अपने जो हकीकी नुमाइंदे हैं जो कि हकीकी तौर पर वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे PMDA का मामला हो, चाहे दीगर मामलात हो, सड़कों पर निकलते हैं और खड़े होते हैं, अपने सहाफ़ियों के हुकूक की आवाज़ बनते हैं। अगर आप आज जीत जाती हैं तो मिठाई कितनी आज तकसीम करेंगे? मिठाई खिलाएंगी, खाना खिलाएंगे? मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हैं, हमने खाना खाना है। और खाना आपका पक्का है। खाना पक्का है जी, खाना मैंने यार ये जो इनके सीने पे इस वक्त एक स्टिकर लगा हुआ है ना, ये मैंने छुपाया हुआ था। दिस इज़ द पैगाम, और यही पैगाम है कि वोट फॉर जर्नलिस्ट पैनल, पूरे पैनल को वोट दीजिए। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ, अनवर रज़ा जो हैं वो सदर के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, हमारे बहुत ही प्यारे खलील राजा जो हैं वो सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, और पूरे पैनल को वोट देके कामयाब बनाएं ताकि वो जो एक आध वायरस बीच में आ जाता है और वो सारे सिस्टम को करप्ट करने की कोशिश करता है, ये ना हो सके। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। आइए जी आगे चलते हैं और भी काफ़ी कैंडिडेट से बात करते हैं। और ये मैंने जिस तरह उन्होंने ये बात की कि ये उन्होंने पिछलों ने मुझे लगा दिया, अभी मैं किसी और बूथ पे जाऊँगा वो यहाँ लगा देंगे, पर मैं बताऊँगा नहीं कि मैं किन का हूँ। आए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं जी। इस वक्त मैं जर्नलिस्ट पैनल के बूथ में बैठा हूँ जहाँ पे अफजल भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। भट्ट साहब इतने खुश नज़र आ रहे हैं, टेंट तो सबके भरे हुए हैं, आप इतने खुश? देखें अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर तबका है, जो लोग सारा साल मेहनत करते हैं और जो लोग 2 महीने करते हैं, लोग उसमें फ़र्क जानते हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो सब लोग इधर उधर जो मर्जी करें, शाम को रिजल्ट आएगा, नज़र आएगा कि पूरा पैनल क्लीन स्वीप कर रहे हैं। जब हम बाकी पैनल में गए तो उन्होंने ये कहा कि जिन्हें पहले आजमाया हुआ उन्हें इस बार हमने नहीं आजमाना, इसकी क्या वजह? देखें ये तो वो जानते हैं जो ये कह रहे हैं नाजमाएं। मैं तो कहता हूँ कि कोई बंदा बताए कि अगर किसी के पास कोई कारकर्दगी है कि आज तक उन्होंने कोई काम किया तो बताएं। हमारे काम बोलते हैं, दुनिया को पता है कि प्रेस फ्रीडम की बात हो, वर्कर के हकूक़ की बात हो, ये चंद लोग हैं जो नज़र आते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप पर उम्मीद है कि आपका पूरा पैनल जीतेगा? 101% इंशाल्लाह ताला। तो जीतने के बाद नई तब्दीली आप लोग क्या लेके आएंगे? देखिए बदलते हुए हालात के मुताबिक लोगों को नई टेक्नोलॉजी से मुतारफ़ कराना, उन्हें कैमरामैन के हकूक़, सब लोग देखिए कैमरामैन है, फोटोग्राफर है, रिपोर्टर है, पूरी दुनिया जो है वो मीडिया की चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस साल लोगों को ये ट्रेंड कर सके कि अगले 4-5 साल के दौरान जो टेक्नोलॉजी में इनकलाब आ रहा है उसके हवाले से हमारे लोग अभी से तैयार हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आइए जी अगले बूथ में चलते हैं और वहाँ देखते हैं वहाँ पे कौन कौन। लेकिन जी इस वक्त मेरे साथ चौधरी मुदस्सिर साहब मौजूद हैं जो काफ़ी अरसे से जर्नलिस्ट पैनल को सपोर्ट करें। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सिर साहब मुझे ये बताएं जर्नलिस्ट पैनल को ही आप क्यों सपोर्ट करते हैं? देखिए जर्नलिस्ट पैनल नाम है किरदार का, जद्दोजहद का और कुर्बानियों का, जिसने हमेशा सहाफ़ियों के लिए, सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए हमेशा फ्रंट फुट पे आके आवाज़ बुलंद की है। मुझे इसलिए ये प्यारा भी लगता है और मैं हमेशा इसके साथ भी हूँ। मुझे मुदस्सिर साहब ये बताएं कि अगर हम बाकी बूथ्स की बात की जाए तो वहाँ सब लोग ये कह रहे हैं कि जिन्हें पहले आजमाया उन्हें इस बार हमने नहीं आजमाना। देखें ये जब आपके 2 या 3 पैनल खड़े हों, मुखालफिन खड़े हों, तो हर किसी का एक अपना नज़रिया होता है। मैं अभी भी दोस्तों से कहूँगा कि आप किरदार को वोट दें। आप देखें कि पूरा साल, बल्कि साल हर साल से सहाफ़ियों की जद्दोजहद के लिए कौन खड़ा रहता है, कौन लोग हैं जो ऐन इलेक्शन के 15 दिन पहले जागते हैं और उनको याद आता है कि हमने चेहरे तब्दील करने हैं, हमने निज़ाम तब्दील करना है, हमने हालात तब्दील करने हैं। यही फ़र्क है जर्नलिस्ट पैनल का और दूसरे पैनल्स का कि ये पूरा साल इलेक्शन लड़ता है।
ये पूरा साल सड़कों पे होता है, पूरा साल अपने तय जितनी इसकी हिम्मत है ये जद्दोजहद करता है। तो कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, शाम में जब रिज़ल्ट आएगा तो जब आप मेरा इंटरव्यू लेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि जर्नलिस्ट पैनल के साथ लोग कैसे मोहब्बत करते हैं। आपको तसल्ली है कि आपका पूरा पैनल जीत जाएगा? जी इंशाल्लाह, मुझे इसलिए तसल्ली है कि हमारी कम्युनिटी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, ये बाशऊर लोग हैं, ये जब टिक लगाते हैं तो सोच समझ के लगाते हैं, जब नाम देखते हैं तो उसका किरदार देखते हैं। तो जर्नलिस्ट पैनल में एक से एक बढ़कर हीरा है, ए से लेके जी तक, हमारे कप्तान अनवर रज़ा से लेके हमारे मेंबर गवर्निंग बॉडी ज़ुल्फ़िकार बेग तक, आप जिस बंदे को भी लेंगे उसका एक करैक्टर है, उसका एक नाम है, उसका एक मकाम है। तो जब आप इस चीज़ों को देखते हैं तो फिर आप घर से ही जीत के चलते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जी ये इतने अरसे से जर्नलिस्ट पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं बताऊं कि जर्नलिस्ट पैनल के सामने खाना आ चुका है। लेकिन जी सबसे पहले आपको बताऊं कि जर्नलिस्ट पैनल के सामने खाना आ चुका है जी। ये लोग खाना खाते हैं, हम लोग बाकियों के पास जाते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं। आए मेरे साथ जी। इस वक्त मैं नेशनल जर्नलिस्ट पैनल के जो सदर हैं जावेद मलिक साहब, उनके साथ मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि दूसरी तरफ जर्नलिस्ट पैनल, इतना स्ट्रॉन्ग पैनल, मुकाबला कर पाएंगे? इंशाल्लाह जी बिल्कुल ज़रूर मुकाबला करेंगे। बेसिक हम एक चीज़ लेके आए हैं कि ये दो ग्रुप बरसरे इक़्तिदार रहे हैं वक्फे से, लेकिन ये किसी चीज़ का फ़ैसला नहीं कर पाते। तो हमने लोगों को, तमाम वर्कर्स को एक नई होप दी है कि आप आएँ और हम अब अपने फ़ैसले ख़ुद करेंगे, अपने मसाइल ख़ुद हल करेंगे, क्योंकि इनसे तमाम वोटर मायूस हो चुका है। नेशनल प्रेस क्लब की जो हालत है, 16 साल से इसकी बिल्डिंग नहीं बन सकी, जो सारी सूरत हाल है, कोटा सहाफ़ियों का ख़त्म हो गया, ये दोनों इकट्ठे थे, इन्होंने एक लिस्ट को 7 साल तक सिर्फ इनको ये वेरीफाई करना था कि वो सहाफ़ी है या नहीं है, ये 7 साल तक नहीं कर सके। हम इनकी अंदरूनी चपकलश, अंदरूनी लड़ाइयों और जिन कमेटियों में ये जाके बैठते हैं वहाँ सिर्फ अपना टीए लेते हैं, सहाफ़ियों के लिए नहीं लड़ते। इसलिए हम मैदान में आए हैं कि वर्कर अपने फ़ैसले आप ख़ुद करेगा। अगर आज के दिन की टर्न आउट की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि आपको काफ़ी वोट पड़े? हाँ इंशाल्लाह, चूँकि एक तो वैसे टर्न आउट बहुत ज़्यादा है, उम्मीद से बहुत ज़्यादा है, चूँकि कोरोना और SOPs और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जौक दर जौक आए हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज हम अपसेट करेंगे। यानी कि पूरे का पूरा पैनल आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह जीतेगा? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। नहीं जी, आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं जी। इस वक्त मेरे साथ हरमीत सिंह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताएं, आज कितना खुश नज़र आ रहे हैं, क्या वजह? लीड पक्की तो नहीं है? देखिए जी, उम्मीद जो है, उम्मीद का हाथ जो है दामन से नहीं छोड़ना चाहिए और मैं पुरुम्मीद हूँ इंशाल्लाह। आज की जो ये जो मुहिम चल रही थी कुछ दिनों से पहले और आज हम देख रहे हैं कि मामलात कैसे जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सूरज है जीत का, वो उसकी किरणें जो हैं दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए ज़्यादा पुरजोश हूँ और ज़्यादा खुश हूँ। और ख़ासकर ये एक रौनक है, देखें ना कि सालों तक हम एक दूसरे को देखते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त जो मैंने कभी पिछले 2 साल से 1.5 साल से नहीं देखे, आज मैं उनसे मुलाकातें कर रहा हूँ, तो बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़े एंजॉय कर रहे हो। साथ साथ में ये एक हक़, एक जमहूरी रिवायात है जिसको बरकरार हमने रखा हुआ है। तमाम तर सहाफ़ी जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, वोट डाला जा रहा है, चाहे उसका ताल्लुक जिस पैनल से या जिस पैनल की उसकी अपनी ख्वाहिश है, क्योंकि एक जमहूरी तरीक़ाकार है। लेकिन ये अच्छा लग रहा है कि सबसे मुलाकातें हो रही हैं, सब अपना जो इजहार है मोहब्बत का वो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। और आई एम द लकी वन कि लोग जितनी मोहब्बतें दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। और मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं उसके बदले में वो अल्फाज अदा कर सकूँ। जिधर भी जा रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कार्ड थमाता हूँ तो कहते हैं नहीं कार्ड आप नहीं, आप कार्ड ज़ाया कर रहे हैं, आप वैसे ही हमारे भाई हैं, तो आपको तो वोट हम देंगे। और इंशाल्लाह पिछली बार भी सबसे ज़्यादा वोट जो है वो मुझे मिले थे और अब भी मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ये वोट जो है ज़्यादा ही मिलेंगे। अगर कम ना मिले तो ज़्यादा ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि हालात ऐसे कि हर तरफ से लोग बड़े प्यार से मिल रहे हैं। और बाकायदा ऐसे लोग हैं जो मुखालिफ ग्रुप के भी हैं, लेकिन वो खुलेआम कह रहे हैं कि भाई तस्वीरें स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि बाजी आपका ये वोट है। अगर जर्नलिस्ट पैनल की बात की जाए तो वो बहुत अरसे से है, इस बार आपको क्या लगता है कि कोई बड़ी तब्दीली आएगी? देखिए जी, हम देख रहे हैं कि एक अमल है। हमने देखा कि गुज़िश्ता कई साल से वो लोग आके प्रेस क्लब में वो इलेक्शन जीत रहे हैं और इलेक्शन उन्हीं के हक़ में लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन इस बार जो हम
देखने की तब्दीली की एक हवा चल पड़ी है, मुख्तलिफ इतिहाद जो हो रहे हैं आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल के साथ, और साथ साथ में हम जो हैं वीडियो जर्नलिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वीडियो जर्नलिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस बार, क्योंकि वो थोड़ी सी नाला नज़र आ रही है दूसरे ग्रुप से। वजूहात आपको भी पता है, क्योंकि आपने एक जो वीडियो जर्नलिस्ट था उसको आपने इस कैटेगरी में डाल दिया कि आपने उसको जर्नलिस्ट की कैटेगरी से बैठा दिया। तो मैं समझता हूँ कैमरामैन के बगैर हम अधूरे हैं, रिपोर्टर अधूरा है, जर्नलिस्ट अधूरा है, एंकर अधूरा है। तो आप कैसे उसको अपनी एक बॉडी का एक पार्ट है हमारा, जिस तरह बॉडी में 2 गुर्दे होते हैं तभी तो फंक्शन होती है बॉडी, इसी तरह जो कैमरामैन है, जो सहाफ़ी जर्नलिस्ट है, उसके साथ साथ ये दोनों जर्नलिस्ट हैं। तो इसको जर्नलिस्ट ना कहना ये ज़्यादती है। तो हम भी उन्हीं की हुकूक़ के हवाले से भी हमने आवाज़ बुलंद की है और आज भी हम बुलंद करने के लिए खड़े हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। और इंशाअल्लाह ये बात आज की याद रखना, जैसे ही कामयाबी मिलेगी, और हमने उससे पहले भी कोशिश शुरू की है कि हम अपने कैमरामैन भाइयों को दोबारा वीडियो जर्नलिस्ट बना के ही दम लेंगे। और साथ साथ जो बहुत सारे इस जो प्रेस क्लब की साख है जो बहुत ही मुतासर की है इस ग्रुप ने, इस माफिया ने, हमारी कोशिश होगी कि हम दोबारा इसको एक ऐसा मुतहरिक प्रेस क्लब बनाएं जिसमें आपने देखा कि तारीख में पहली बार एक सेक्रेटरी जो है वो खातून आ रही है जनरल सेक्रेटरी की सीट पे। कभी पहले इसमें प्रेस क्लब की तारीख में कभी नहीं हुआ। इससे मुराद ये है कि तमाम तर वो जो ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वीडियो जर्नलिस्ट हैं, वो अगर आना चाहती हैं, वो आने से यहाँ अगर कतराती हैं, तो ऐसे में अगर एक जनरल सेक्रेटरी इतने बड़े हेड पे खातून आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको एक घर जैसा बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पे इवेंट ऐसे कराना चाहते हैं, हमारी कोशिश होगी कि गाला हो बेबीज़ के लिए, स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो फैमिलीज़ के लिए, ताकि आप भी अपनी बहन बेटी के साथ यहाँ आ सकें, मैं भी आ सकूँ। ये हमारा घर है और इसको एक घर की तरह हम बनाना चाहते हैं। ये हमारी पैनल का मंशूर है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, कामयाबी जैसे हमें मिलेगी तो इसी मंशूर पर हम अपना काम करेंगे। मिठाई का बताएं, अगर आप जीत जाते हैं तो मिठाइयों का ऑर्डर हुआ है? पाजी लड्डू तैयार ने, लड्डू बांटेंगे इंशाल्लाह। और खुशी तो है, बल्कि हम पहले से जो लोग हैं पहले से मुबारकबादें दे रहे हैं, लेकिन लड्डू इसका अपना एक मज़ा है ना। जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ पैनल है इसका नारा की है? नारा तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ यही गल कर रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ हो रहे ने करप्शन हो रही है, ਜਿਹੜੀ चीज़ां हो रही ने, इस के खिलाफ ਅਸੀਂ लड़ रहे हैं। तो लड़ाई भी साड़ी एक ही आ कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ प्रॉपर ਜਿਹੜਾ प्रेस क्लब हैगा इसकी जी जिसकी साख ਨੂੰ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और लोगों ने आके वो लोग जी रेहड़ी भी चलाते सन वो भी अपने साफ ही के इतने उन्होंने मैंबरशिप हैगा, उन्हीं इलैक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने लोगों के खिलाफ, इन्होंने माफिया के खिलाफ साड़ी लड़ाई तो यही साड़ा मंशूर आ। तो यही काम जो शकील करार साहब जो अरसे दराज तो कर रहे, कल्ले कर रहा सी पहले, तो आज असी वेख रहे हैं कि पूरा काफिला जो उन्होंने पिछे खलोता है। तो असी भी साड़ा लीडर जो शकील करार पहले तो ही मुतारिक और ज़्यादा मुतारिक नज़र आ रहे थे। असी भी उससे एज अ वर्कर असी भी कोशिश वही कर रहे हैं कि जो साड़ा लीडर सानू दस रहा है, जो लीडर साड़ा हुक्म कर रहे हैं वही असी कर रहे हैं। ते राती मैं आवांगा तो कितने लड्डू खत्म तो नहीं हो जाएंगे? ना पाजी, सरदारा दे कार लड्डू खत्म नहीं होते जी। ले जी, ये बहुत अच्छे थे जी। आए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे इस वक्त टाइम है, इस वक्त खाने चल रहे हैं जी। जितने पैनल हैं सबके टेंट्स में दबा के खाने चल रहे हैं। खाना मैंने भी खाया, ये नहीं बताऊंगा किधर से खाया, खाना खा लिया। और अब आए जी और लोगों से आपकी मुलाकात करवाता हूँ जी। मेरे साथ इस वक्त बुशरा इकबाल मौजूद हैं जो वोटर हैं। आए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं ये आज किस पैनल को सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल है कि पूरा प्रेस क्लब जितने लोग भी खड़े हैं मैं उन सबको सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का प्रोसेस है और इसमें जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे हम उतना अच्छा होगा और जो भी जीतेगा असल में सहाफ़ी जीतेगा। तो आज आपने अभी तक वोट कास्ट कर दिया या अभी करेंगी? वोट अभी मुझे पोल करना है क्योंकि वक्फा चल रहा है नमाज का। तो आप किस पैनल को सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं सहाफ़ियों को सपोर्ट कर रही हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं सबको सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि जो इस प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं मेरा ख्याल है वो बहुत डेयरिंग है। और ओवरऑल आप कहें कि किसी एक पैनल को सपोर्ट कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ पैनल्स में मुख्तलिफ दोस्त हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो डिलीवर कर रहे हैं। और डेफिनेटली अगर जर्नलिस्ट पैनल की बात की जाए तो मेरे मौकिल ने एक स्पेशल नाम बताया जिन्हें आपने वोट देना है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप नाम बताएंगी। गज़नफ़र अब्बास को आप वोट देना चाह रही हैं? मैंने और गज़नफ़र ने बहुत अरसा इकट्ठे काम किया और एज अ पर्सन मुझे पता है कि ही इज़ एन एक्सीलेंट पर्सन। और वो जीतेंगे इंशाल्लाह? पक्की बात? जीतेगा। और जीतने के बाद अगर मिठाई कम होगी फिर?
मिठाई नहीं खिलाएगा, वो कंजूस आदमी है। कुछ भी नहीं खिलाएगा? कुछ भी नहीं फिर खिलाएगा। उसे वोट देने की क्या जरूरत है? मिठाई के लिए वोट थोड़ी दे रहे हैं। हाँ। अपने राइट्स के लिए दे रहे हैं। मुझे मालूम है आवाज़ उठाएगा, आवाज उठाएगा, मिठाई नहीं देगा। आवाज़ उठाएगा। वैसे फितरतन कंजूस ही हैं। ले जी, ये इनकी बहुत अच्छी है जी। और ये गजनफर साहब हैं जर्नलिस्ट पैनल के, उन्हें ये वोट दे रही हैं। हर किसी का अपना हक है, जिसे चाहे वोट दे। एंड जी आगे चलते हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, सबसे बात करते हैं। और कभी यहाँ से ठुड्डा पड़ता है, कभी यहाँ से, क्योंकि खाने का वक्त है तो मैं भी बीच में घुसा हुआ है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं जी। इस वक्त मेरे साथ गजनफर साहब मौजूद हैं, जो जर्नलिस्ट पैनल से नायब सदर के लिए खड़े हुए हैं। आइन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हमेशा की तरह फ्रेश नजर आ रहे हैं। घबराहट नहीं हो रही? किस चीज़ की घबराहट? जीत हार की? कोई इसमें कुछ भी नहीं है, हारने का तो खौफ है ही नहीं। आपको क्या लगता है आज जो टर्नआउट कैसा रहा? टर्नआउट बहुत ही अच्छा है। जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है जौक दर जौक अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने के लिए आ रही है और अमेजिंग। आपकी सीट पक्की है या पूरे पैनल की सीट पक्की? पूरा पैनल 100% क्लीन स्वीप। तो जो आपके मुखालफिन है बाकी पैनल्स वाले, वो ये कहते हैं कि जो हमेशा आते रहे, इस बार हमने उन्हें नहीं आने देना, इस बार तब्दीली आएगी। वाह, तब्दीली मेरे ख्याल में अब जिस तरह आवाम तब्दीली से उकता चुके हैं तो वो तब्दीली मेरा ख्याल है नहीं चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तब्दीली से ज़्यादा इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मुस्तहकम होगा हमारा प्रेस क्लब। जो लोग आज़ादी इजहार राय के लिए बात कर रहे हैं, नेशनल प्रेस क्लब जो हमारा मोर्चा है उसको बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो जाहिर है वो उन्हीं को मजबूत करने का वक्त है। और हमारे बेशतर जो वोटर हैं, दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, वो बाशऊर हैं, जाहिर है। तो उनके जहन में भी यही ख़दशात हैं, सवालात हैं जो हमारे जहन में हैं। तो वो हमें यकीन है कि वो शऊर का फ़ैसला करेंगे। आप लोग पहले जीते आ रहे हैं, ये पैनल जर्नलिस्ट पैनल हमेशा से जीता हुआ आ रहा है। अगर इस बार भी ये जीता है तो पॉलिसीज़ तो वही रहेंगी। अगर कोई नया जीतेगा तो ज़ाहिर सी बात है वो चेंज लेके आएगा। पॉलिसीज़ हमेशा जिस तरह इंसान तरक्की करता है, इसी तरीके से जर्नलिस्ट पैनल 14-15 साल पहले जो था आज वो नहीं है। बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। तो वक्त के साथ साथ पॉलिसियाँ तब्दील होती हैं, हर वक्त के अपने तकाज़े होते हैं। अब नया दौर है, नए तकाज़े हैं। जर्नलिस्ट पैनल ने हर दौर में खुद को हम आहंग किया है, इसलिए वो कामयाब होता चला आया है। मुझे यकीन है कि वो आइंदा भी कामयाब होगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ये थे जी गजनफर साहब। आएँ जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं जी। मेरे साथ इस वक्त अनवर रज़ा साहब मौजूद हैं, जो जर्नलिस्ट पैनल के सदर के उम्मीदवार हैं। आइन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतने खुश नज़र आ रहे हैं, क्या वजह? परेशानी नहीं आपको? कोई परेशानी नहीं। लोगों की जो मोहब्बत और प्यार है वो खुलूस आपने देखा है, और हमने लोगों के लिए काम किया, खिदमत की है। तो वो खिदमत का जो जज्बा अब भी मौजूद है। शायद मैंने जो लोगों को देखा, जितना वार्म वेलकम किया लोगों ने, जितनी मोहब्बत दी जर्नलिस्ट पैनल को, बिलखुसूस मुझे, वो नाकाबिले बयान है। और मैं समझता हूँ ये मुझ पर कर्ज़ है, और मैं इस कर्ज़ को इंशाल्लाह जिस तरह माजी में मैंने उतारने की कोशिश की, अब भी उतारने की कोशिश करूँगा। अगर बाकी पैनल्स की बात की जाए तो वो लोग ये कह रहे हैं कि इस बार तब्दीली आएगी, जो लोग पहले हमेशा आते रहे उन्हें इस बार हमने नहीं आने देना। देखिए, ये जो सियासी गुफ्तगू होती है वो और जो इलेक्शन रिजल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये वक्त साबित करेगा, जब पोलिंग ख़त्म होगी, जब गिनती मुकम्मल होगी, तो पता चलेगा कि वाकई क्या तब्दीली आई है या नहीं। क्योंकि हमने एक तब्दीली माजी में भी देखी थी जिसने इस इदारे को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो लोग बड़े बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं। ये वही लोग हैं जो पूरे मुल्क में आवाम को शऊर उनका बेदार करते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। तो ये लोग कैसे मुमकिन है कि मिसजज करेंगे लोगों को? ये बड़े बाशऊर लोग हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये थे अनवर रज़ा साहब, जो जर्नलिस्ट पैनल से सदर के उम्मीदवार हैं। वोटिंग चल रही है जी, लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, और रिजल्ट जो भी होगा वो होगा रात को। और मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।